मतलब एंगल बी बराबर एंगल डी, और दूसरा ये वाला जेड बन रहा है एंगल ए बराबर एंगल सी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमें मिला। और तीसरा एंगल क्या कि भैया दो लाइन कट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल डी ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के। ये तीन बातें जो है अगर आप सबको समझ में आई हैं तो बोलो फटाफट यस। दृष्टि बोल रही है जी सर। हमारा शुभम बोल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है सर? अब ये बेसिक का प्रॉब्लम आ गया। हाँ, नाइन्थ में हम इसी का बैच अभी ले रहे हैं, बच्चे लोग को बहुत अच्छे से समझाएं। हाँ, तो विजय अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता, हम अभी समझाएंगे आपको, लेकिन फिर भी डाउट है तो हमसे आप बात करिए। 9th में जो बैच हमारा चल रहा है आप आकर के वहाँ पर क्लास करिए, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और कोई शर्माने की बात नहीं है कि हमको नहीं आता है। नहीं आता है तो मतलब क्या है, बोलेंगे, खुल के बिंदास बोलिए बच्चा, शर्माइए मत बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं आता है हम आपको सिखाएंगे बच्चा, बोलिए तो सिखाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जी सर। ओके सुनो, हम विजय को बताएंगे। विजय आप क्या लिखे थे, हम भूल गए, एक बार फिर से लिखिए तो। सुनो, फौजी आ गया, मेड इन इंडिया। अच्छा ओके, देखो इसलिए बोले सर आप 9 में कहाँ थे? हमारा शुभम बोला है सर जी इसलिए बोले कि आप 9 में कहाँ थे? मुझे नहीं आता है सर। आज सुनो बच्चा, हम समझाते हैं, आओ समझाते हैं, आओ देखो सुनो, समझ लो इसको। हाँ लो समझाते हैं, देखो सुनो, दो बातें हमने लिखी है, दोनों को समझाते हैं। देखिए बच्चा, देखिए हम एक बात लिखे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, आप सीधे अल्टरनेट एंगल को समझो। देखो सुनो, दो लाइन अगर पैरेलल हो और कोई भी लाइन अगर ऐसे हमने इसको काटा है तो दो पॉइंट पे काटेंगे ना। देखो ध्यान से, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये जो दो पॉइंट है ना, ये कुछ भी मान लो, ये डी है, ये या फिर ये ई है, ये एफ है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया ना बच्चा कि जेड बनाओ। देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो जेड बना ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बस इतना ध्यान रखो और कुछ मत सोचो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल ई एंगल एफ के इक्वल होगा। ये पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, जेड तो सिर्फ ऐसे ही नहीं ना बनेगा बच्चा। देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम है इसमें एक जेड बना इस तरीके से। अब दूसरा जेड देखो कैसे बन सकता है। डायग्राम को, इसी डायग्राम को हम यहाँ बनाते हैं। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये लाइन को ऐसे काटे, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट ई, ये हो गया पॉइंट एफ। तो एक बार तो हम जेड ऐसे बनाए विजय, और दूसरी बार जेड हम ऐसे बनाते हैं। देखो ये देखो ऐसे। अब फिर ये जेड बनाना तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। आपको डायग्राम ध्यान में रखिएगा, मतलब वही बात आ गई, एंगल ई जो है एंगल एफ के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ डायग्राम में देखो ध्यान से, यहाँ क्या हुआ है ना कि पहले केस में ये वाला जेड बना है तो एंगल ये वाला ए जो है एंगल सी के इक्वल हो गया है, देखो। और दूसरे केस में क्या हुआ है ना बच्चा, ये जेड बना है, ये वाला, ये जेड बना, तो एंगल बी जो है ना एंगल डी के इक्वल हो गया, देखो। और इसी को हमने लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चा, इसको सुनो विजय। देखो, जब कोई लाइन दो एक दूसरे को काटे ना, इंटरसेक्ट करे ना किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो यहाँ पर पॉइंट पे ओ पे किया, तो देखो ध्यान से, तो ये जो एंगल होगा ना इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ओ वाले पॉइंट पे काटे तो ये जो एंगल है इसके इक्वल है। तो हमने वही लिखा है कि एंगल डी ओ सी, मतलब कि ओ वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए ओ बी। अब समझ में आया विजय कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकल पता है सर, ओके डन। विजय बोल रहा है पता है, तो ये वाला समझ में आया बच्चा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है विजय, शुभम बताइए बच्चे, बाकी सबको तो पता ही है। विजय और शुभम बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। विजय बोल रहा है यस समझ में आ गया। शुभम आप जो बोले हैं ना उसको रखिए अभी संभाल के, हाँ उस पर ज़्यादा बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, तो अब देखो यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गई तो फिर अब आगे